वंदे पुरुषोत्तम। परम दयाल श्री ठाकुर निराला निवेश में बैठे हुए हैं और वहाँ पे यति व प्रतिरिक्तिक श्री शरद चंद्र हालदरदा वहाँ ठाकुर जी को प्रणाम करके ठाकुर जी के पास बैठते हैं। और इस समय था 17 फरवरी 1965। शरद हालदरदा ठाकुर जी से कह रहे हैं, इस बार नववर्ष के उत्सव में, उत्सव पंडाल में जो साधारण सभा का आयोजन किया गया, उस साधारण सभा में वक्तव्य रखने के लिए वहाँ पे मुख्तार अली और लुत्फर रहमान भाई को रखा गया था। और इस पर जो आलोच्य विषय था, डिस्कशन का जो विषय रखा गया था, वो विषय था सर्व समस्या के समाधान में विश्व नबी। और इस बात को शरद हालदरदा ठाकुर जी से बता रहे हैं। ठाकुर जी इस बात को सुन रहे हैं और सारे बात सुनने के बाद ठाकुर जी सहज सरल भाव से बोलने लगे, खूब सुंदर। इसके बाद वहाँ पे एक दादा बैठे थे, मुख्तार आलिदा वहाँ उपस्थित थे। फिर मुख्तार आलिदा परम दयाल श्री ठाकुर जी से प्रश्न पूछते हैं और उनका प्रश्न था, जो रसूल थे वो तो फोटो की पूजा करते नहीं थे। परम दयाल ठाकुर जी के पास जब इस प्रश्न को रखा गया तब ठाकुर जी ने भी उत्तर दिया, मनुष्य फोटो की पूजा नहीं करते हैं, फोटो की पूजा तो नहीं करते हैं, हम उनको लिविंग मानकर, जीवंत मानकर उनकी पूजा करते हैं। केवल मात्र उनको फोटो को देख के उनको याद किया जाता है, उनको फोटो को देख के उनको याद किया जाता है, लेकिन उनको फोटो के रूप में नहीं, जीवंत रूप में। यह एक बहुत लोगों का भूल धारणा है कि सनातनी अवलंबी फोटो की पूजा करते हैं। सनातन अवलंबी फोटो की पूजा नहीं करते हैं। वो फोटो को देख करके उनको केवल याद करते हुए उस फोटो को फोटो ना मान करके लिविंग आइडियल के रूप में उनको पूजा करते हैं। तभी तो जब मंदिर में जैसे एक लिविंग व्यक्ति नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, उनको गर्मी लगती है, ठंड लगती है, तो जैसे जिस समय जो चीज़ की आवश्यकता है, अगर ठंड लग रही है, गर्मी की व्यवस्था उस जहाँ भगवान को या जो देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है वहाँ पे उस जो समय के अनुसार अगर गर्मी है तो वहाँ पे हवा की व्यवस्था की जाती है, ठंड की व्यवस्था की जाती है, ठंड है तो गर्मी की व्यवस्था की जाती है। और वहाँ पे उनको अगर मूर्ति रूप में वहाँ स्थापित किया गया, नियमित रूप से एक लिविंग आइडियल की तरह, एक लिविंग मैन की तरह उनको पूजा पाठ किया जाता है। अर्थात उनका सुबह का नाश्ता, भोजन, उनको पानी, उनका उठाना, उनको सुलाना, उनको जगाना, ये सब किया जाता है। अर्थात ये जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ये जो उसको जीवंत मान करके पूजा करते करते उस वास्तविकता को जो दिख नहीं रहे हैं उसको वो दिख पाते हैं और उसका आनंद का उपभोग कर पाते हैं और उस वास्तविकता में मतलब साकार से निराकार की ओर पहुंचते हैं। ये अंतर केवल इतना है कि ये साकार से निराकार की ओर पहुंचते हैं, लेकिन जो दूसरे मत पद में जो रसूल की बात कर रहे हैं, ये निराकार से, जो यहाँ निराकार से निराकार में निराकार की ओर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ साकार से निराकार की ओर जाते हैं। तो ये जो पद्धति है, इस पद्धति में काफी सहज हो जाता है कि उनको मनन करते हुए, चिंतन करते हुए और उस तरीके की आचरण को क्रिएट करते हुए हम उसी भाव में, उसी भावराजी में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा और
जो मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा ना करना, ये किसी तरीके का वाद विवाद नहीं है। ये वस्तुतः हमारी एक परंपरा के अनुसार दोनों का उद्देश्य एक ही है कि उस निराकार सत्ता को जानना, निराकार सत्ता में पहुंचना। और साकार रूप में सत्ता का साकार रूप आप में भी है, हम में भी है, वो साकार हैं। भगवान की दर्शन अगर हम करना चाहे तो हम अगर किसी जीव की, सृष्टि जगत की हम दर्शन कर रहे हैं, अर्थात हम उस भगवान की ही दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनके अस्तित्व के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि चाहे वो ऊर्जा पुंज कहे, चाहे वो प्राण कहे, चाहे जो कुछ भी कहे, चाहे वो आत्मा कहे, तो कुछ ना कुछ जो है वो सत्ता, वो स्फुरलिंग इस सृष्टि जगत के वस्तु के अंदर है, तभी वो जीवंत है। अर्थात इस सृष्टि जगत को देखना ही ईश्वर का दर्शन ही करना होता है। तो ये जो भाव है, ये जो दर्शन है, इस दर्शन, ये दर्शन से कि प्रभु हर जगह उपस्थित है, तो इसीलिए कहा जाता है जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। जहां जहां पे भी हम देखते हैं वही 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 कृष्ण का की विद्यमानता है। यानी पुरुषोत्तम हर जगह है और उनकी सृष्टि के जो मालिक हैं वो सभी घट घट में वो निवास है उनका। तो इसीलिए इनका एक नाम घट घटवासी भी कहा जाता है। और इसे कहते हैं जत्र जीव तत्र शिव। जहाँ जीव है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ जीव है। और यही एक परंपरा है, यही एक नियम है, और यही एक विधि विधान को फॉलो करके हम वास्तविक जो सत्य है उनको जानने का प्रयास करते हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे परम दयाल से ठाकुर जी को, जो ठाकुर जी के वहाँ पे हमारे दो मुस्लिम भाई जो साधारण सभा में जो विचार रखी, उन्होंने अपने संपूर्ण डिस्कशन में इस बात को उन्होंने रखने का प्रयास किया कि जो रसूल, जो नबी के रूप में वो जो आए थे, और नबी के रूप में आकर के सभी को जो दिल में सुख गया था, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भावना, उनको फिर पुनर्जागृत करने के लिए आए थे। और आज के जो लिविंग रसूल हैं, जो नबी हैं, इस जगत के जो नबी हैं, वो आज परम दयाल से ठाकुर जी के अंदर वही प्रेम, वही भाव हम उनसे देख पा रहे हैं। अर्थात जो बात रसूल ने कही, जो बात कृष्ण ने कही, जो बात राम ने कही, तो जो बात गौरांग महाप्रभु यीशु क्राइस्ट ने कही, वही बात आज परम दयाल से ठाकुर जी हम सबको कह रहे हैं। अर्थात सभी का जो सुर है, सभी का जो ताल है, सभी का जो लय है, वो एक ही है, क्योंकि एक ही सत्ता के ये सत्ताधीश हैं। इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना होता है कि सृष्टि जगत में इस प्रकृति को हम आकर के इसको विकृति करते हैं, और उस विकृति में हम लोग कैसे जिए, इस बात को बताने के लिए नव रूप में नव नबी का आगमन की जरूरत होती है। और उसी रूप में आज कलयुग में परम दयाल से ठाकुर जी का आविर्भाव हुए हैं। उनकी इस विचारधारा को जब हम अपने जीवन में आत्मसात करके चलेंगे, तब हम अपने जीवन को रक्षा कर पाएंगे, हमारे परिवेश को रक्षा पाएंगे, समाज को रक्षा कर पाएंगे, राष्ट्र को रक्षा कर पाएंगे, पूरी जगत को रक्षा कर पाएंगे। इसलिए पूरी जगतवासियों से यही आह्वान है, आप जल्दी से जल्दी आइए और परम दयाल की इस भावधारा को समझने का प्रयास कीजिए। वंदे पुरुषोत्तमम्।